आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर की जो हर बच्चे का सपना होता है, कमर्शियल पायलट बनने का, आसमान में उड़ने का, दुनिया घूमने का, और ऊपर से सैलरी भी जबरदस्त। लेकिन सच में क्या होता है कमर्शियल पायलट, कितना खर्चा आता है इसे करने में, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्या आप पायलट बन सकते हो? यही सब कुछ आज के QA इन्फो टीवी के इस एपिसोड में सब कुछ एक एक करके हम जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कैरियर रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको 12th में फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना जरूरी है, आर्ट या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। एज की बात करें तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए 16 साल के होने चाहिए और कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL के लिए मिनिमम 18 साल है। आंखें ठीक होनी चाहिए, ग्लासेस अलाउड है लेकिन कुछ लिमिट तक, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं चलेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, फीस। ये सुन के थोड़ा शौक लगेगा क्योंकि ये सच है। इंडिया में CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस करने का टोटल खर्चा आता है अप्रोक्सीमेटली 35 लाख रुपीस से लेकर 50 लाख रुपीस तक। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लाइंग स्कूल चूज करते हो और कितने घंटे का फ्लाइंग ट्रेनिंग करते हो। मिनिमम 200 आवर्स की ट्रेनिंग जरूरी होती है जो कि DGCA ने डिसाइड की है। और अगर आप DGCA के बारे में नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। यह है इंडिया की एविगेशन अथॉरिटी। अगर आप बाहर जाते हो जैसे अमेरिका, कनाडा या फिर किसी और कंट्री में, वहाँ फीस थोड़ी कम हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली 25 to 35 लाख के समथिंग में हो जाता है। लेकिन वहाँ रहने का और जाने का खर्चा अलग से ऐड होता है। एक और ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवी ज्वाइन करो। वहाँ गवर्नमेंट आपको फ्री में पायलट बनाती है लेकिन उसमें सिलेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। पहले स्टेप में मेडिकल क्लियरेंस लेना होता है। DGCA क्लासेस 1 मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये सबसे पहले करो क्योंकि अगर मेडिकल क्लियर नहीं हुआ तो बाकी सब बेकार है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में ऑथोराइज्ड मेडिकल सेंटर्स है। दूसरा स्टेप है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी SPL के लिए अप्लाई करना। ये DGCA से मिलता है। उसके बाद आप फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हो। अब यहाँ पर आता है थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप है ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग। यहाँ आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि एयर नेविगेशन, मेट्रियोलॉजी और एयर रेगुलेशंस और कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट। ये एग्जाम DGCA कंडक्ट करता है और इन्हें पास करना कंपलसरी होता है। चौथा स्टेप है फ्लाइंग ट्रेनिंग जिसमें सोलो फ्लाइंग, क्रॉस कंट्री फ्लाइंग और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग सब शामिल होती है। पांचवा और आखिरी स्टेप है कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना। जब सब सब्जेक्ट और फ्लाइंग ओवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब DGCA को अप्लाई करते हो और CPL मिलता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, सैलरी की, क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक फ्रेशर पायलट यानी जो अभी CPL लेकर एयरलाइन ज्वाइन करता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख टू 2.5 लाख रुपीस तक पर मंथ। ये लगता है बहुत अच्छा, लेकिन ध्यान रखो पहले कुछ साल फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर ही काम करना पड़ता है। जब एक्सपीरियंस बढ़ जाता है लगभग 5 to 7 ईयर्स में और आप कैप्टन बनते हो तो सैलरी हो जाती है 5 लाख से 10 लाख रुपए पर मंथ तक। ये उससे भी ज्यादा है। इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा जैसी बड़ी एयरलाइंस में सीनियर कैप्टन की सैलरी 15 लाख रुपए तक भी होती है। इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन करो तो पे आउट और भी ज्यादा मिलता है। अब आता है वो सीक्रेट पॉइंट जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था। देखिए, बहुत सारे लोग कमर्शियल पायलट लाइसेंस कर तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अक्सर कई एयरलाइन में ज्वाइन होने के लिए भी टाइप रेटिंग चाहिए होती है। मतलब आपको स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जैसे बोइंग 737 या फिर एयरबस A320 और इसका खर्चा अलग से आता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 to 50 लाख रुपीस तक के समथिंग होता है। और कुछ एयरलाइंस खुद ये ट्रेनिंग देती है लेकिन उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, CPL के साथ साथ टाइप रेटिंग का भी प्लान करके चलिए। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे 50 लाख रुपए कहाँ से अरेंज होंगे? एजुकेशन लोन अवेलेबल होता है स्पेसिफिकली एविएशन के लिए। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ प्राइवेट बैंक्स पायलट ट्रेनिंग के लिए लोन देते हैं। उसके अलावा HDFC, क्रेडिला और अवेंस जैसे NBFCS भी देते हैं। और एक बार कैप्टन बन गए तो 2 से 3 साल में पूरा लोन चुका सकते हो। तो इस वीडियो की समरी क्या रही? एलिजिबिलिटी के लिए फिजिक्स और मैथ के साथ साथ 12th पास करो। पहले DGCA क्लास 1 मेडिकल करवाओ। अच्छे से अच्छे फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लो जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी यानी IGRUA नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई DGCA अप्रूवल स्कूल। ग्राउंड एग्जाम्स क्लियर करो, 200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस कंप्लीट करो और CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस लो और टाइप रेटिंग के बारे में पहले से प्लान करो।
सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अभी QA Info TV चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि अगले करियर गाइडेंस वीडियो मिस ना हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमेंट में बताओ आप पायलट बनना चाहते हो या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो कौन से करियर पर चाहिए वो भी कमेंट में लिखो।